तो आज जो है ना ट्रिगोमेट्री का आपको 10th लेक्चर्स ले रहा हूँ। 9th लेक्चर्स तक मैं आपको बताया हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 तक कवर करवाया था। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं टाइप 2 पे और भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होगा और ज्यादातर क्वेश्चंस मेंस में ना इससे आपको आता है, इस एरिया से। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग टाइप 2 देखते हैं, और इसमें बताया था मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में टोटल 4 टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दो टाइप, ये दो टाइप हो गया, और दो टाइप हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज बताऊंगा, ठीक है ना, इस लेक्चर्स में। तो ट्रिगो का आप जो भी असाइनमेंट दिया गया उसका क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ठीक है ना। वो एक आपका समेशन ऑफ साइन, कोसाइन सीरीज और प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज बचा हुआ है, तो वो एक लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। पर्टिकुलरली असाइनमेंट में वो दिया नहीं गया है, तो आप पूरा बना सकते हो असाइनमेंट, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और कंडीशनल आइडेंटिटीज कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 में देखो बेसिकली क्या बताया था मैं आपको कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम इसका प्रूफ भी किए थे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एंगल एक्स है ना, यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, यानी साइन का जो एंगल होगा वही कॉस का भी एंगल होना चाहिए, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स एक्स के जगह वो 2x भी लिख सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ 3x नहीं होना चाहिए, तब फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सो कंडीशंस भी जरूरी है कि कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं होना चाहिए साइन कॉस में, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यहां जो एंगल है वही एंगल यहां होना चाहिए, यानी अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए। अगर यहाँ साइन 3x है तो यहाँ पे cos 3x होना चाहिए। तो ही आप लिख सकते हो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रेंज होगा। देखो मैं क्वेश्चंस कुछ इस पे और ले रहा हूं, जैसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4, कैसे निकालोगे। तो इसका रेंज पहले फाइंड आउट कर लोगे। जैसे 12 cos x अब प्लस 5 sin x का रेंज क्या होगा, फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 144 को 25 से ऐड करोगे तो 169 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 169 का 13 होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 12 cos x अब प्लस 5 sin x, और इसमें क्या करेंगे 4 और ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे इसका रेंज चाहिए। तो थ्रू आउट 4 ऐड करोगे तो ये 4 माइनस 13, और ये जगह 12 cos x अब प्लस 5 sin x, ठीक है ना, अब प्लस 4 और 13 प्लस 4 हो जाएगा। थ्रू आउट मैंने 4 ऐड कर दिया, तो 4 माइनस 13 क्या होगा, माइनस आपको 11 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और लेट्स से इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, यही रेंज निकालना है, तो ये y हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू ये 17 हो जाएगा। यानी इसका रेंज क्या होगा, माइनस 9 से 17 होगा, यानी मिनिमम वैल्यू माइनस 9 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा 17 के इक्वल होगा। देखो एक लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कुछ इस टाइप से कि y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब प्लस जैसे लेट्स से 3 साइन 2x, जैसे मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन 2x, कैसे निकालोगे इसका रेंज। तो पहले स्क्वायर को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं फॉर्मूले से, इसलिए फॉर्मूले से क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है, अब प्लस हो जाएगा 3 साइन 2x। इसको रीअरेंज करके हम लिखेंगे तो 3 साइन 2x और माइनस हो जाएगा cos 2x प्लस 1, फिर फॉर्मूले लगा देंगे तो 3 साइन 2x और माइनस cos 2x। इसको क्या लिख सकते हैं, कहां से कहां तक वैरी करेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर से लेकर के 3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोल सकते हो यहाँ a का वैल्यू क्या है 3 है और b का वैल्यू क्या है माइनस 1 है। ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 क्या होगा रूट 10 हो जाएगा, और ये जाएगा 3 साइन 2x से लेकर के प्लस रूट 10 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे हम, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस रूट 10, ये जाएगा 3 साइन 2x माइनस cos 2x प्लस 1 और अंडर रूट 10 प्लस 1 हो जाएगा। यानी यही y के इक्वल है, यानी 1 माइनस रूट 10 से लेकर के इसका रेंज क्या होगा 1 प्लस रूट 10 तक होगा। ये इसका रेंज हो जाएगा 1 माइनस रूट 10 टू 1 प्लस रूट 10।
ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई स्क्वायर स्क्वायर आता है तो इसको रिमूव कर लेंगे। तो चलो इसका मैं एक फोटो ले लेता हूं। इसको रब करते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पे। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू plus 3 into sine pi by 6 minus x plus 4। ठीक है ना। तो इसका मुझे रेंज निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका रेंज? 5 cos x प्लस 3 sin ऑफ पाई बाय 6 माइनस x प्लस 4। अब यहां पे देखोगे तो एंगल जो है ना यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंगल यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ x है, यहाँ पाई माइनस 6 माइनस x है, पाई बाय 6 माइनस x है। तो एंगल सेम करने की कोशिश करोगे। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x लाने की कोशिश करोगे। तो पहले भी हम लोग इस तरह का इक्वेशंस लिया है। क्या करोगे? cos a माइनस बी से इसको एक्सपैंड कर देंगे। इसको लिखता है sin a इंटू cos b और माइनस हो जाएगा cos a इंटू sin b। फॉर्मूला से sin a माइनस b के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 5 cos x अब प्लस 3 और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये cos x और cos 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होगा इंटू sin x अब प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 cos x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 cos x हो जाएगा और माइनस 3 रूट 3/2 हो जाएगा sin x। ठीक है, प्लस 4 ये होगा y। अब 5 cos x अब प्लस 3/2, इसमें cos x कॉमन ले लेंगे तो 5 2 10 प्लस यानी 13/2 लिख सकते हैं। समझे? इस दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया। cos x अगर कॉमन ले लोगे तो 5 प्लस 3/2 तो ये क्या होगा? 13/2 हो जाएगा और माइनस 3 रूट 3/2 sin x। ठीक है, प्लस 4। और इसका अब ये a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 13/2 cos x और माइनस 3 रूट 3/2 sin x। इसका रेंज क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 13/2 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा माइनस 3 रूट 3/2 का होल स्क्वायर से लेकर के माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा माइनस 3 रूट 3/2 का होल स्क्वायर। क्या लगता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 13/2 जो होगा आपका 169/4 हो जाएगा। ठीक है ना। और प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर जो है 27 होगा बाय 4। तो 4 अगर एलसीएम ले लें और 169 में 27 अगर ऐड करेंगे ये वैल्यू कितना होगा? 6 हो जाएगा, 8 9। ठीक है, तो 196 होगा। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 14/2 तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा। 14 से जब आप 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 5 और 14। ठीक है ना, तो 196 हो जाएगा। तो 196 ठीक है, ये 14/2 तो ये 14 हो गया बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2 होगा। तो 14/2 7 लिख सकते हैं इसको। ये माइनस 7 से लेकर के 13/2 cos x और माइनस 3 रूट 3/2 sin x से लेकर के प्लस 7 तक जाएगा। और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे इसमें तो माइनस 7 और प्लस 4 क्या होगा? माइनस 3 हो जाएगा। तो जाएगा 13/2 cos x और माइनस 3 रूट 3/2 sin x और प्लस 4 हो जाएगा। और 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11। सो थ्रू आउट मैंने क्या किया? 4 ऐड कर दिया। तो 4 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा। बीच में भी 4 ऐड कर दिया और 7 में 4 ऐड करोगे तो 11 होगा। और यही बेसिकली y के इक्वल है। इसका रेंज क्या होगा? -3 to 11 होगा। यानी इसका मिनिमम वैल्यू -3 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसका 11 के इक्वल होगा। ठीक है। समटाइम्स हो ना इसका या तो मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम नहीं पूछता है और आपको मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो।
तो इस तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो मान लो इस टाइप का क्वेश्चंस भी दे सकता है। जैसे दे सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ, जैसे मान लो कि y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स अब प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स। जैसे बोलेगा इसका रेंज निकालने के लिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका रेंज? 3 sin स्क्वायर एक्स अब सॉरी 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे 2 इंटू स्क्वायर को रिमूव करोगे। ठीक है ना, जब भी आपको रेंज निकालना स्क्वायर को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लिख सकते हैं इसे। ये हो जाएगा 2 और 2 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, और ये 3/2 और 2 sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 cos 2x और प्लस 3/2 और माइनस हो जाएगा 3/2 cos 2x। तो 3/2 और प्लस 2 क्या होगा 4 और प्लस 7/3 हो जाएगा, और 2 cos 2x और माइनस 3/2, इसमें एलसीएम लगे तो 4 माइनस 3, तो ये 1/2 हो जाएगा cos 2x। अब इसका रेंज तो आप वैसे ही मैनुअली निकाल सकते हो, सिंगल साइन कॉस है तो वो टाइप 1 मैं आपको बताया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर साइन कॉस जो है मिनिमम वैल्यू लोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्योंकि -1 होता है तो इसमें पुट करोगे तो ये -1/2, 7 माइनस 1 6, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 14 माइनस 3, ये वैल्यू क्या होगा 11/6 हो जाएगा। और अगर बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली कॉस का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसमें 1 पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और प्लस 3, ये 17/6 हो जाएगा। तो देखोगे जब स्क्वायर है या 4 डिग्री या 6 डिग्री में देता है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और रिमूव करने के बाद या तो टाइप 1 में फॉल कर जाएगा यानी तो ये टाइप 2 में फॉल कर जाएगा। तो चलो इसका मैं एक फोटो ले लेता हूं। देखो क्वेश्चंस जो है ना इस तरह से भी रख सकता है कि रिड्यूस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस to the sine and cosines of a single expression। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है √3 sin x माइनस cos x, इसको क्या करना है सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल साइन और कॉस में एक्सप्रेस करना है। रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू द साइन एंड कोसाइंस ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन, या तो साइन में यानी तो कोसाइन में एक सिंगल एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ 2 टर्म है ना, इसको सिंगल टर्म में मुझे एक्सप्रेस करके दिखाना है कि क्या होगा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको y मान लो तो क्या करोगे, यहाँ पे a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू जो है -1 है, तो बताओ अंडर रूट ऑफ a² + b² किसके इक्वल होगा, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, क्या बताया था प्रोसेस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो 2 इंटू लिख सकता हो √3/2 sin x और -1/2 cos x। ये मैं आपको प्रूफ करने के दरमियान बताया था कि अंडर रूट ऑफ a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये जो 2 टर्म है वो सिंगल टर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, आइदर साइन में चाहो तो साइन में हो जाएगा, कॉस में चाहो तो कॉस में हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, sin x को एज इट इज रहने दो और √3/2 को लिख सकता हूं cos 5/6 और माइनस cos x रहने दो और इंटू 1/2 को लिख सकता हूं sin 5/6, और इससे क्या होगा ये सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है sin ऑफ a माइनस b का, तो x माइनस 5/6 हो जाएगा, एक्सप्रेस हो गया सिंगल एक्सप्रेशन में। अगर आप चाहो तो आप जैसे साइन में है तो इसको कॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो कैसे,
यहां पे जो लिखा हूं ये स्टेप तो रहेगा ही, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 1/2 cos x। अब देख सकते हो 2 और रूट साइन x। अब इसको क्या करेंगे, ये cos a cos b है, इसको sin a sin b, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cos x और प्लस हो जाएगा √3/2 sin x। ठीक है, ये पहले आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा cos x और हाफ को cos के टर्म में लिखो, इसको लिख सकता हूं cos ऑफ π/3, 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, और माइनस रूट ये हो जाएगा sin x और √3/2 को लिख सकता हूं sin ऑफ π/3, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और ऐसा करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, ये cos a cos b माइनस sin a sin b, जिसको लिख सकते हैं ये फॉर्मूला होगा cos ऑफ a प्लस b का। इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो सिंगल कॉस में या सिंगल साइन में। अगर आपसे पूछता कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज -2 से 2 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 रखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा, और साइन का मिनिमम वैल्यू अगर -1 रखते हो तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। वैसे भी आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, √3 sin x माइनस cos x का जो रेंज होगा वो -2 से +2 हो जाएगा। ठीक है ना, -√a² + b² से प्लस माइनस साइन ऑफ √+a² + b²। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दोगे 2 के इक्वल है। जैसे कोई पूछ सकता है कि आपका sin x माइनस cos x का रेंज निकालो, क्या लगता है इसका रेंज होना चाहिए? a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, इसका रेंज क्या होगा, √1² + -1 का होल स्क्वायर और -√1² + -1 का होल स्क्वायर, यानी इसका रेंज होगा -√2 से +√2 हो जाएगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे sin माइनस cos x है कि sin x प्लस cos x है, उसका रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। तो sin x माइनस cos x का या sin x प्लस cos x का रेंज क्या होगा, सेम होगा, -√2 से +√2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टाइप 2। तो देखो टाइप 2 पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। चलो इसका मैं बढ़ते हैं हम लोग टाइप 3 पे। क्वेश्चंस मैं लेता हूं इन जनरल पूरा, पहले मैं टाइप कवर कर लेता हूं। चलिए इसको हम रब करते हैं। अब देखो टाइप 3 टोटल 4 टाइप होगा। अगर ये 4 टाइप देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है ना बना सकते हो इसका। जैसे टाइप 3 में क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म y = a sin square x plus b sin x into cos x अब प्लस, ठीक है, a sin square x plus b sin x into cos x into c cos square x। आपको इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब किस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, 3 टर्म रहेगा। ठीक है ना, 3 टर्म एबीसी जो है ना, कोई भी रियल वैल्यू है, इसमें से एबीसी में से कोई एक 0 भी हो सकता है, कोई भी एक, या तीनों 0 नहीं भी हो सकता है। मतलब 3 टर्म अगर स्क्वायर, साइन में स्क्वायर और कॉस में स्क्वायर और साइन कॉस में प्रोडक्ट, साइन में स्क्वायर कॉस में स्क्वायर 2 टर्म और तीसरा टर्म साइन कॉस का प्रोडक्ट, जब भी आपको इस तरह से रहेगा तो ये टाइप 3 में फॉल करेगा। बेसिकली ये टाइप 2 ही है, इसको मैं मॉडिफाई करके टाइप 3 में इसलिए बनाया हूं कि जिससे आपको विजुअलाइजेशन जो है और स्ट्रांग हो, क्वेश्चन जब भी दे तो बना सको आप। देखो कैसे करेंगे इसको, टाइप 2 में कैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, y = a sin square x अब प्लस b sin x into cos x अब प्लस c sin square x। अब देखो इसको कैसे हम टाइप 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको लिख सकते हैं a into 2 sin square x अब प्लस b into 2 sin x into cos x। ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा c into 2 sin square x। तो कुछ नहीं किया, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब बोलोगे क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला में 2 आता है, स्क्वायर हटाने के लिए ये बता रहा हूं फॉर्मूला 2 sin square x के 2 होता है फॉर्मूले से, तो 2 sin square x को लिख सकते हैं 1 - cos 2x, ये होता है फॉर्मूला। और 2 sin x cos x का फॉर्मूला जो होता है sin 2x होता है,
और 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होता है। तो स्क्वायर को आपको हटाना है, ठीक है ना, स्क्वायर को रिमूव। सिंगल साइन और कॉस में स्क्वायर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा साइन कॉस अगर स्क्वायर है और प्रोडक्ट में है तो उसको रिमूव करके टाइप 2 में कन्वर्ट करेंगे या टाइप 1 में लाएंगे। मतलब प्योरली जो ना दो ही टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। वैसे एक चार टाइप, फोर्थ टाइप बताऊंगा जो क्वाड्रेटिक होगा साइन कॉस में। तो यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस ए कॉस 2x, अब प्लस हो जाएगा b साइन 2x, अब प्लस c प्लस हो जाएगा c कॉस 2x, लिख सकते हैं इसे। ये हो जाएगा 1/2, और ये कांस्टेंट को अगर एक जगह लिख दें a प्लस सी, और यहां पे अगर ये b साइन 2x लिख रहा हूं, और यहां पे देखोगे कॉस, इसमें अगर कॉमन ले लें cos 2x तो क्या बचेगा, c माइनस a इंटू लिख सकता हूं cos 2x। अब आप देख सकते हो इसका a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में आ गया, इसमें फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है, और इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा y का रेंज। जैसे b sin 2x और प्लस c माइनस a cos 2x का रेंज क्या लिखोगे, इसका जो रेंज होगा वो माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका रेंज इस दो टर्म का, ठीक है, प्रीवियस टाइप से टाइप 2 में। और इसमें क्या करेंगे, a प्लस सी ऐड कर देंगे और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का रेंज आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये थियरी हो गया, और इस थियरी को देखो इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे तो ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलो मैं इसका एक पिक ले लेता हूं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बेसिकली ये सब टाइप होगा, टाइप 2 का ही एक स्पेशल केस अज्यूम कर सकते हो। तो देखो ये किसी को अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस टाइप को। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 10 cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x इंटू कॉस x और प्लस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, एकदम देख रहे हो इसी फॉर्मेट में है, a sin स्क्वायर x प्लस b sin x cos x और प्लस c cos स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो तीन टर्म जोड़ रहेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, चेंज क्या करेगा, ये एबीसी चेंज करेगा आपको जनरली ए बी सी, लेकिन जो मेथड में बताया हूं ना वो फिक्स रहेगा। अब मैं क्या बताया कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरी टर्म में 2 है। अगर 2 एवरी टर्म में नहीं रहता तब से हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कर सकते थे, क्योंकि एवरी टर्म में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इस 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं इसे इस फॉर्मेट। इस तरह से लिखने से क्या होगा, आप ये फॉर्मूला जानते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होता है, और ये 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 sin स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। बताओ 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 cos 2x हो जाएगा और माइनस 3 sin ऑफ 2x और प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, ठीक है। तो 5 cos 2x और माइनस cos 2x तो लिख सकता हूं 4 cos 2x और माइनस हो जाएगा 3 sin 2x और 1 और प्लस 5 क्या होगा 6 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख सकते हो चेंज हो गया कि नहीं इस टाइप 2 के फॉर्म में। अब इसका रेंज आपको जानते हो 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x का रेंज क्या होगा, ये माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 हो जाएगा, तो जगह 4 cos 2x और माइनस 3 sin 2x, ठीक है, ये 5 हो जाएगा।
अब इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये जगह 4 cos 2x और माइनस 3 sin 2x और प्लस 6 और 5 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। और ये y के इक्वल है, ठीक है ना, तो इसका रेंज क्या होगा, 1 से लेकर के 11 हो जाएगा। मतलब कोई टाइप जो है ना, पर्टिकुलरली आपको ये स्टेप बार बार करना पड़ेगा यहां से यहां तक, और जब हम यहां पे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद टाइप 2 में फॉल कर जाएगा। मतलब ये बेसिकली ये टाइप 2 ही होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये कहीं पे ये फॉर्मेट दिखता है तो क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग स्क्वायर को रिमूव करते करते हम टाइप 2 में चला जाएंगे, और जैसे ही टाइप 2 आ गया तो टाइप 2 से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये फॉर्मेट, देखो लास्ट लेक्चर्स में याद होगा मैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया था, 5 sin स्क्वायर एक्स अब प्लस इस तरह से दिया था कि यहाँ पे मैं cos स्क्वायर या sin 2x या cos 2x लिख दिया था, बोला था कि इसका रेंज निकालने के लिए। अब देख सकते हो इसी टाइप में ये फॉल कर रहा है, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो साइन में स्क्वायर है, cos यहाँ स्क्वायर हटा देना है, ठीक है ना। स्क्वायर जैसे ही हटाओगे तो टाइप 2 में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, इसको बनाओगे, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो फाइंड द रेंज ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x। अब ऐसा नहीं करोगे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज निकाल के और साइन एक्स प्लस 2 cos x का रेंज निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि x के जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो रहा हो वहां पे ये मैक्सिमम ना हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अलग अलग निकाल के फंक्शंस को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन को 2 cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और फिर cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और 2 sin x cos x और माइनस साइन एक्स cos x, तो प्लस लिख सकता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हो ये बेसिकली इसी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में है। तो इसमें एवरी टर्म में 2 नहीं है, जैसे थर्ड टर्म में 2 है मल्टीप्लाइड है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2 नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है, इसलिए 2 से सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया क्योंकि एवरी टर्म में 2 के मल्टीपल में था। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स और माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो 1/2 और 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्म होता है 1 माइनस कॉस 2x, और ये sin 2x हो जाएगा, और माइनस 2 और 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। तो बताओ हाफ ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस 2, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस कॉस 2x और ये माइनस 2 cos 2x, तो ये माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 2x। और फिर उसके बाद इसका रेंज निकाला जा सकता है, इसका रेंज निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें माइनस 1 हम ऐड कर देंगे और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का रेंज आ जाएगा। तो बनाओगे इस टाइप 3 जो है ना, कोई स्पेशल केस हो गया टाइप 2 का ही। तो इस टाइप का आपको अगर साइन और कॉस में स्क्वायर अगर 2 टर्म में दिख रहा है और साइन कॉस का प्रोडक्ट अगर दिखता है तीसरे टर्म में, तो ये टाइप 3 में फॉल करेगा, जो सिंप्लीफाई करने के बाद टाइप 2 में ही चला जाएगा। तो चलो इसको रब करते हैं। किसी को भी डाउट हो तो मेरे को आप चैट सेक्शंस में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि पर्टिकुलरली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कोई भी स्टेप में आपको नहीं समझ में आए, तो उस सेकंड पे आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा आपको, और पर्टिकुलर जिस सेकंड में मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम में आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को पिंग करो, मैं इसको बता दूंगा आपको। ये टाइप 3 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एवरी ईयर 12th में ये बहुत कंसेप्ट यूज होगा आपको, मैक्सिमम मिनिमम एक चैप्टर ही आपको 12th में कैलकुलस में। एक देखो लास्ट टाइप इसका, ये टाइप 3 हो जाएगा।
तो देखो टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी टाइप, जैसे क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स और कॉस एक्स। अब ऐसा भी होता है कि स्क्वायर रिमूव होगा, जैसे हम लोग अभी तक ऐसा ही क्वेश्चंस ले रहे थे जो साइन कॉस में कहीं पे अगर स्क्वायर ले रहे थे वो कंप्लीटली जो है ना वैनिश खत्म हो जा रहा था, रिमूव हो जा रहा था। लेकिन ऐसा होगा कि साइन कॉस अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा कि ये टाइप 4 में आ जाएगा, तो फिर साइन कॉस में क्वाड्रेटिक पकड़ लेगा। जैसे मान लो इस पे थ्योरी तो कुछ नहीं है, देखो डायरेक्टली मैं इस पे क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो स्क्वायर, यहां पे तो स्क्वायर हट जाएगा, साइन स्क्वायर को लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, लेकिन इस साइन एक्स में x रहेगा और यहाँ 2x आ जाएगा एंगल। जैसे ही स्क्वायर को हटाओगे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा, तो कॉस में 2x है एंगल और यहाँ साइन में x एंगल है, तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स के फॉर्म में तो चेंज होगा नहीं, तो टाइप 2 लग नहीं सकता इसमें, इसलिए क्वाड्रेटिक में ही रहेगा। क्या करोगे इसमें, मेथड ये होता है साइन एक्स को आप t एज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। तो t का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा, क्योंकि जानते हो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो t जो वैरी करेगा -1 से 1। तो बताओ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 हो जाएगा, जहां t वैरी कर रहा है -1 से 1। अब आप देख सकते हो इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक में बताया था, आगे चल के डिफरेंशिएशंस पढ़ोगे, बहुत लोग नहीं पढ़ा था इसलिए मैं नहीं बनाया था, तो बिना डिफरेंशिएशन मेथड से मैं बता रहा हूं। वैसे इसको डिफरेंशिएशन मेथड से भी बना सकते हो, बहुत सारे मेथड होंगे, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ पे ये होगा, डिफरेंशिएशन अगर लर्न नहीं किए हो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बना सकते हो। देखो कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, टी स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1/2 इंटू टी। अब बोलोगे कि ऐसे क्यों लिखे, अगर देखो t को अगर a मान लें तो मुझे 2ab 2, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर पे हम चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 चाहिए मेरे को, तो 2 अपने साइड से लिख नहीं सकते, अब 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और t तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो t को अगर a मान लेते हैं तो 1/2 को b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्लस 1 तो पहले से ही है, समझे क्या किए, टी स्क्वायर यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इंटू टी, अब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ऐसा इसलिए क्या हो कि ये तीन टर्म जो है ना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखोगे इसको लिखेंगे टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 का वैल्यू क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सम परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक में भी ये आपको मैं बताया हूं, ठीक है ना। अब बैक रिट्रीविंग मेथड यूज करेंगे। देखो टी का जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, टी दिया गया है तो इसमें हाफ ऐड कर दोगे, टी प्लस हाफ मुझे चाहिए, इसमें हाफ ऐड करोगे तो क्या होगा, हाफ -1 और इस जगह टी प्लस हाफ और 1 प्लस हाफ, यानी हाफ थ्रू आउट मैंने ऐड कर दिया, तो हाफ -1 क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा, और जगह टी प्लस हाफ और 1 में हाफ ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। बात समझे। और फिर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, टी प्लस हाफ का जो होल स्क्वायर होगा, इस परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो होगा, जो हाइयर वैल्यू होगा वो लेंगे। तो -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है और 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/4 होगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो 1/4 और 9/4 में 9/4 बड़ा होगा, यानी t प्लस हाफ का होल स्क्वायर वैरी करेगा 0 से 9/4, अपने साइड से 0 लेना है, ठीक है। ये मैं क्वाड्रेटिक के पोर्शंस में एक्सप्लेन किया हूं, तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको मान लो t -3 से 1 देता है और आपसे पूछता है कि टी स्क्वायर क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, तो अपने साइड से 0 ले लेना है टी स्क्वायर को और इस दोनों का स्क्वायर करना है, -3 को और 1 को। तो -3 का होल स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इस दोनों में जो बड़ा वैल्यू है उसको राइट साइड लिखना है, यानी टी स्क्वायर वैरी करेगा 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है, मेमोराइज रखना है इसको। जैसे -2 से 2 अगर मान लो दे देता है टी, तो टी स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, तो माइनस निगेटिव से पॉजिटिव में 0, अपने मिनिमम जो होगा टी स्क्वायर 0 ले लोगे और इस दोनों का स्क्वायर करने के बाद
जो हाइयर वैल्यू होगा उसको लिखोगे राइट साइड। तो -2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये दोनों ही वैल्यू 4 ही आ रहा है, तो राइट हैंड साइड 4 लिख दोगे। तो ये वैरी करेगा 0 से 4 के बीच में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से t प्लस हाफ का होल स्क्वायर आ गया, इसमें 3/4 ऐड कर दोगे, तो बताओ 0 में 3/4 ऐड करेंगे तो 3/4 होगा, और t प्लस हाफ का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 3/4, और ये 9/4 अब प्लस 3/4, समझे। थ्रू आउट मैंने क्या किया, 3/4 ऐड कर दिया, और ये बेसिकली y के इक्वल है, और 9/4 ये 12/4 ये 3 हो जाएगा, यानी इसका रेंज हो जाएगा 3/4 से 3, ठीक है। तो रेंज इसका 3/4 से 3 होगा। और ये पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक जो नहीं पढ़े हो, क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत लेक्चर्स देखोगे, बहुत मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हूं इस वाले पोर्शंस को। और ये आपका क्वाड्रेटिक के ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है क्वाड्रेटिक का लेक्चर्स, तो इसको देखोगे, रेंज मैं वहां पे भी बताया हूं क्वाड्रेटिक में। तो चलो बढ़ते हैं, ठीक है। साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक अगर दिखता है तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वैसे आगे चल के और भी मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी सिंपलेस्ट मेथड ये होगा, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो चलो एक और क्वेश्चंस ले रहा हूं और देखते हैं किसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो, फाइंड द रेंज ऑफ 9 sin x और -12 sin स्क्वायर x। जैसे मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, sin x को आप t मान लोगे, तो इसलिए t का जो रेंज होगा -1 से 1, sin x का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है, तो y क्या हो जाएगा 9t और माइनस हो जाएगा 12t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। टी स्क्वायर को पहले लिख दो, -12t स्क्वायर प्लस 9t लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप ये -12 को कॉमन ले लो, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे। तो -12 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर अब प्लस 9t बाई -12, ठीक है। -12 इसमें कॉमन आएगा नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो -12 और इस जगह टी स्क्वायर, अब -3 से अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 3/4 टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहे तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को पॉजिटिव बना लेंगे, यूनिटी बना लेंगे इनफैक्ट। तो -12 को मैं कॉमन ले लिया, इससे क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में इजी होगा। टी स्क्वायर यहां पे आप देखो कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर को, तो -12 अब टी स्क्वायर और -2 ये भी होगा, तो 2 इंटू लिख सकता हूं 3/8, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 3/4 था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 पहले से ही है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो जाएगा 8 इंटू टी, तो एज इट इज है। तो क्या होगा, टी को अगर a मानते हैं तो 3/8 को मुझे b मानना पड़ेगा, तो नहीं हो जाएगा a स्क्वायर -2ab अब प्लस b स्क्वायर, यानी 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3/8 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 टर्म होगा वो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं t -3/8 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है ना। और फिर फाइनली क्या करेंगे, इसको हम लोग -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -12 इंटू t -3/8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9/64 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट होगा, 12 से कैंसिल आउट तो नहीं होगा लेकिन 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 4 ये 16 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27/16 और माइनस हो जाएगा 12 इंटू t -3/8 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है ना, कहीं गलती तो नहीं किया है। -12 कॉमन लेंगे तो 9t/-12 हो जाएगा,
और ये कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो ये 3/4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, और 3/8 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -9/16, और -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये 4 से कैंसिल आउट होगा 16 हो जाएगा। तो ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27/16 हो जाएगा, और इस टर्म को लिख दिया। इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद रेंज निकाल लेंगे। देखो अब t दिया गया -1 से 1 वैरी कर रहा है, ठीक है ना, तो t का जो रेंज है -1 से 1 है। फिर क्या करेंगे, t -3/8 निकाल लेंगे, यानी -3/8 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में -3/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें -1 में -3/8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगा -11/8, t -3/8, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 - 3 यानी 5/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा अपने साइड से 0 ले लेंगे, ठीक है ना, और इस दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो हायर वैल्यू वो लिखेंगे। तो -11/8 का होल स्क्वायर और 5/8 का होल स्क्वायर में हायर वैल्यू कौन होगा, यही होगा। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121/64 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का रेंज निकाल लेंगे। फिर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इंटू -12 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा -12 इंटू 121/64, तो -12 से थ्रू आउट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहां देख सकते हो 0, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, ये -12 इंटू t -3/8 का होल स्क्वायर, और इसको 12 से 64, तो -121/12 से कैंसिल आउट करेंगे 64 को, तो इसको लिख सकते हैं 3/16, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/16, ठीक है ना, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद 27/16 ऐड कर देंगे। तो मतलब 27/16 अगर ऐड करेंगे थ्रू आउट, ये हो जाएगा 27/16, और -12 इंटू t -3/8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 27/16, और -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 363/16 हो जाएगा। ये इसका रेंज होगा, ये y के इक्वल हो जाएगा, यानी 27/16, और ये y हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना ये y के इक्वल है। और यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 363 में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 27, ये वैल्यू कितना आएगा 6, 5 में ये 5 2 3 हो जाएगा, और ये आपका 336 हो जाएगा विथ माइनस साइन। ये आज का रेंज हो जाएगा आपका। इस तरह से फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में जब भी रहेगा, साइन कॉस में। चलो इसको हम लोग फोटो ले लेते हैं इसका, और बढ़ते हैं हम आगे। जैसे क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग इस पे। जैसे इफ 12 sin x और -9 sin square x attain its maximum value at x equal to alpha, then find the value of sin alpha। sin alpha का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 12 sin x minus 9 sin square x attain its maximum value at x equal to alpha। बोल रहा है ये एक्सप्रेशन
एक्स के एक वैल्यू पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, वो वैल्यू उसने एज्यूम कर लिया अल्फा, तो बोल रहा है कि वो वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करो। बस मेथड वही होगा, जैसे देखो 12 साइन एक्स माइनस 9 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को हम क्या करेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो टी का रेंज होता है -1 से 1। अब देखो ये क्या होगा, 12t अब -9t स्क्वायर हो जाएगा, तो -9t स्क्वायर और प्लस 12t, ठीक है। टी स्क्वायर को पहले लिख देंगे। अब इस तरह से बना सकते हो, या तो यूनिटी बना सकते हो या नहीं तो माइनस इसमें कॉमन ले लो, तो 9t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, फाइनली प्लस आ जाएगा। वैसे यहाँ यूनिटी बना सकते थे, क्योंकि 9 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर इटसेल्फ है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3t का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और माइनस 2 इंटू और 3t लिखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है 12t, तो ऑब्वियसली 2 इंटू 3t, क्योंकि a को हम 3t मान रहे हैं, ये क्या होगा 6t हो जाएगा, लेकिन 12t है तो एक 2 लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 2ab हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, a जहां 3t हम मान लिया, तो b ऑब्वियसली 2 मानना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या करेंगे 2 स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और 2 स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देख सकते हो 3t को अगर हम a मान लें और 2 को अगर हम b मान लें तो नहीं हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जो फर्स्ट 3 टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लास्ट में ये टर्म एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। अब बताओ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4 पहले लिख दो, और माइनस 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। अब बोल रहा है कि ये अटेंड कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो y विल बी मैक्सिमम व्हेन, बताओ क्या कब होगा, y मैक्सिमम कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम हो जाए, क्योंकि हम चाहेंगे कि 4 में कुछ ना सब्ट्रैक्ट हो, डायरेक्टली 4, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली y मैक्सिमम कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो y मैक्सिमम हो जाएगा, जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा 4 में तो ही ना आएगा y मैक्सिमम। ये तभी पॉसिबल होगा जब 3t माइनस 2 को 0 ले लेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, यहां से t का वैल्यू क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, और t बेसिकली क्या है, t किसके इक्वल है, t जो है sin x के इक्वल है, ठीक है। और यही sin x जो है ना, बेसिकली x जो है अल्फा के इक्वल है, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, x की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो sin अल्फा का वैल्यू क्या होगा 2/3 हो जाएगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि sin का वैल्यू अगर 2/3, sin का वैल्यू 2/3 जब इसमें पुट करोगे तो y का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप चाहो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे t -1 से 1 दिया गया है, उसमें फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर का रेंज निकाल लेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देंगे, फाइनली तो रेंज निकल जाएगा। तो समटाइम्स इसका रेंज निकालने के लिए ना कह के आपको बोल सकता है कि x के किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो रहा है या नहीं तो मिनिमम हो रहा है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली x जो है ना, जो साइन अल्फा ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो साइन अल्फा 2/3 लेंगे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूं और एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। वैसे ही इसको डिटेल में जो है ना 12th में किया जाएगा आपको, लेकिन 11th में भी आपको दिखेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूं, और जितना बार करवाएंगे तो उतना कंसेप्ट क्या होगा आपका क्लियर होते जाएगा। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ, जैसे y इक्वल टू जैसे 3 sin x माइनस 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। इसका रेंज मुझे फाइंड आउट करना है, 3 sin x माइनस 4 cos स्क्वायर x, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ sin x है तो इसको भी sin x के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो बताओ cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देंगे, लिखा जा सकता है इसको ऐसे, ये हो जाएगा 3 sin x और ये -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x, और sin x को ऑब्वियसली हम t एज्यूम कर लेंगे,
तो टी का रेंज क्या होगा, -1 से 1 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, ये टी पुट करोगे तो पहले इसको लिख देता हूँ 4t² और प्लस हो जाएगा 3t और -4, ठीक है ना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 कॉमन ले लो, कोएफिशिएंट ऑफ t² को यूनिटी बना लो, ये 3/4 इंटू टी और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 और ये जगह t², इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3/8 हो जाएगा इंटू टी। सो 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 पहले से ही है। तो t को अगर a मानते हैं 3/8 को b मानना पड़ेगा, क्योंकि a² प्लस 2ab है, तो 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3/8 का होल स्क्वायर बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और -1 तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट 3 टर्म होगा, ये जो फर्स्ट 3 टर्म होगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी t प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये -9/64 और -1 हो जाएगा। यहां आप देख सकते हो क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू और t और प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। मतलब इसमें अगर एलसीएम ले लें तो 64 और प्लस 9 विथ माइनस साइन कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73/64। और फिर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी तो इसी फॉर्म में रखो और फिर इसके बाद रेंज निकालोगे। तो t का रेंज क्या होता है, -1 से 1 दिया गया, इसी में 3/8 ऐड कर दोगे तो 3/8 -1 से क्या हो जाएगा, t प्लस 3/8, तो 1 में 3/8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/8 से लेकर के ये वैल्यू हो जाएगा 11/8, ठीक है। तो इसका फिर परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 3/8 का होल स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू अपने साइड से 0 ले लेंगे, और इस दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो हाईयर वैल्यू आएगा इसका आएगा, तो 11/8 का स्क्वायर क्या होगा, 121/64 हो जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू अपने साइड से 0 रख रहे हैं, और जो -5/8 है और जो 11/8 है, इस दोनों को स्क्वायर कर रहा है, उसमें जो हाईयर वैल्यू आ रहा है उसको राइट साइड लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, -73/64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -73/64, तो t प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 73/64, और इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 121/64 और ये माइनस हो जाएगा 73/64, ठीक है ना। तो मैनिपुलेट कर लेंगे और होल क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहीं से आपका रेंज निकल जाएगा। तो चलो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जो आपको साइन कॉस में क्वाड्रेटिक आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर करके इसको बनाएंगे फिलहाल। वैसे आपको डिफरेंशिएशन से भी इसको बना सकते हो, और क्वाड्रेटिक में भी इसका मैं फॉर्मूला आपको दूंगा, उस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो चलो इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है ना। कंडीशनल आइडेंटिटीज का मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज का देख लोगे। जो इन बिटवीन जो सेकंड वीडियो मैं देने वाला हूं आपको, स्टार्टिंग का sin 3a cos 3a tan 3a का, वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे कुछ क्वेश्चंस के बाद, तो देखोगे कंडीशनल आइडेंटिटी मिलेगा सेकंड वीडियो में, ठीक है ना। तो चलो यहीं पे लेक्चर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो इसका एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन यस पूछ रहा था ना डाउट, तो यस बना सकते हो एक्सरसाइज 7 का। अगर मान लो एक्सरसाइज 7 में स्टिल भी अगर मान लो फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो कंप्लीट कर रहे हैं।